कहा गया है एक सच्चा मर्द वही होता है जो खुद तकलीफ में रहने के बावजूद भी लोगों के तकलीफ को दूर करने का कोशिश करे। और हनुमान बेनीवाल जी ने इस बार इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि भैया तुम मुझे कितना भी धमका लो, लेकिन हम धमकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल जी को हाल ही में जान से मारने का धमकी दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के चर्चित सांसद हनुमान बेनीवाल जी को हाल ही में फेसबुक के माध्यम से जान से मारने का धमकी दिया गया था। हालांकि उस आरोपी को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और दोस्तों, इस वक्त हनुमान बेनीवाल जी को डरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजस्थान के कोटा का मशहूर डॉन देवा गुर्जर के लिए हक की बात करने के लिए उसके परिवार वालों के पास पहुंच गए हैं। अब किस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजस्थान के अंदर यदि कोई सच्चा मर्द होगा तो एक सच्चा मर्द हनुमान बेनीवाल भी है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा किस तरीके से एक चर्चित सांसद को धमकी दिया जाता है। धमकी देने के बाद वो सांसद जो कि डरता नहीं है बल्कि उन लोगों को उनका औकात दिखाता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को, साथ ही साथ जय श्री महाकाल। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब सांसद हनुमान बेनीवाल जी को जान से मारने का धमकी दिया गया था। जब सांसद साहब को जान से मारने का धमकी दिया गया था तो सांसद जी क्योंकि थोड़ा बहुत तो घबराए थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद हुआ ये कि जिस व्यक्ति ने उसे धमकी दिया था उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति का नाम बताया जाता है रामदेव जाट था। तो रामदेव जाट जो कि खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बता करके हनुमान बेनीवाल जी को जान से मारने का धमकी दिया, लेकिन रामदेव जाट जो कि फाइनली पकड़ा गया। हालांकि दोस्तों रामदेव जाट के बारे में बताया जाता है वो अपराधी किस्म का आदमी है और रामदेव जाट को हाल ही में राजस्थान पुलिस ने पकड़ा और उसका अच्छे तरीके से रिहाई भी करा है। खूब कुटाई हुआ है रामदेव जाट का। लेकिन अब दोस्तों चर्चा करते हैं आखिरकार किस तरीके से राजस्थान के कोटा का मशहूर डॉन देवा गुर्जर का उसका दोस्त नहीं कत्ल करवा दिया था। दोस्तों देवा गुर्जर के बारे में बताया जाता है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और देवा गुर्जर जो कि न केवल इंसानों से प्यार करता था बल्कि वो जीव जंतुओं से भी काफी प्यार करता था। देवा गुर्जर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ऐसी थी जिसके पास केवल बेटियां थी, इसीलिए देवा गुर्जर ने दूसरा शादी कर लिया, जिसके बाद उसे एक बेटे का भी प्राप्ति हुआ। तो देवा गुर्जर की एक बड़ी बेटी है जिसका उम्र बताया जाता है आज के वक्त में तकरीबन 16 साल है। देवा गुर्जर के मौत के बाद उनकी दोनों पत्नियों ने बोली थी कि मेरे एक बेटी को कम से कम नौकरी दे दिया जाए। हालांकि उस वक्त देवा गुर्जर की बेटी जो कि मात्र 15 से 16 साल के बीच थी, तो उस वक्त सरकार ने कुछ भी नहीं करा था। लेकिन दोस्तों आज के मौजूदा वक्त में देवा गुर्जर के गुजरने के बाद देवा गुर्जर के परिवार के लोगों का स्थिति जो कि कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बहुत हद तक दयनीय है और देवा गुर्जर के परिजन जो कि इस वक्त भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों देवा गुर्जर के कत्लकांड में केवल उसका दोस्त बाबू गुर्जर ही शामिल नहीं था, बल्कि हनुमान बेनीवाल जी ने इस बात का खुलासा करा है कि इस मामले में एक मंत्री भी शामिल था। एक मंत्री भी था जो कि देवा गुर्जर से बहुत ज्यादा जलता था, जिस मंत्री के ऊपर संदेह जताते हुए हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। हालांकि दोस्तों इस बीच हनुमान बेनीवाल जी ने एक और खुलासा करा। एक मंत्री का बेटा है जिसने एक लड़की के साथ गलत काम करा है। गलत काम मतलब आप समझ ही गए, एक लड़की के साथ गलत काम करा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आजाद होकर के घूम रहा है। तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि अगर इस तरह के मंत्री और मंत्री के लौंडे होंगे तो राजस्थान कभी भी नहीं चल पाएगा। और दोस्तों राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आज की मौजूदा वक्त में सत्ता में हैं, वो मंत्री पद पर हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना है कि भाई ये लोग सत्ता में है तो इसका मतलब क्या, ये लोग अपराध करके बैठा रहेगा और अपराध करके ये लोग आजाद होकर के बेखौफ होकर के घूमेगा, ये कहाँ का न्याय है। तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि जो लोग भी आपराधिक काम कर रहे हैं उन लोगों को सीधा अरेस्ट किया जाना चाहिए। और दोस्तों हाल ही में देवा गुर्जर कोटा के मामले में हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि देवा गुर्जर को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों देवा गुर्जर जो कि राजस्थान के कोटा का एक मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश भी बताया जाता है, साथ ही साथ देवा गुर्जर जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी था। देवा गुर्जर के बारे में बताया जाता है वो बेखौफ होकर के जीता था, किसी से नहीं डरता था। और देवा गुर्जर का एक अच्छा बात यह भी था कि देवा गुर्जर जो कि कभी भी किसी से जलता भी नहीं था। दोस्तों अगर देवा गुर्जर जलता तो वो अपने दोस्त बाबू गुर्जर के लिए इतना कुछ नहीं करता, लेकिन देवा गुर्जर ने जिस दोस्त बाबू गुर्जर के लिए उतना कुछ करा, बाबू गुर्जर को यहाँ तक कि वो यदि सोशल मीडिया से कमाता था तो रुपया भी मदद करता था, लेकिन वही बाबू गुर्जर जो कि देवा गुर्जर को मरवा दिया। हालांकि दोस्तों आज के वक्त में बाबू गुर्जर जो कि जेल में बंद है, लेकिन बाबू गुर्जर के अलावा कुछ और भी लोग थे जो कि देवा गुर्जर को मारना चाहते थे, जिसका खुलासा हनुमान बेनीवाल जी ने कर दिया है। तो फाइनली आखिरकार देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्या राजस्थान पुलिस इन सब बातों पर ध्यान देती है। और दोस्तों हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो संकट था
वो संकट जो कि टल चुका है। लेकिन इतना में ही नहीं कहा जा सकता है कि संकट टल चुका है। क्या पता रामदेव जाट के अलावा कोई और भी व्यक्ति हो जो कि हनुमान बेनीवाल जी को मारने का कोशिश करता हो। और दोस्तों, इस बीच राजस्थान के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल जी को सुरक्षा मिलना चाहिए। कुछ समय पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा का मांग करा जा रहा था, लेकिन अब तक हनुमान बेनीवाल जी को Z+ कैटेगरी का सुरक्षा नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोचने लायक बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर जो है सो किसी का हाथ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी को जो सो बहुत सारे लोग जो कि सुरक्षित रख रहे हैं। उसके बावजूद भी कहा गया है ना कि यदि आप सही काम करोगे तो ऊपर वाले कभी भी आपका अहित होने के लिए नहीं देंगे। और कहा गया है ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करता है। जो सही काम करेगा, लोगों का भला करेगा, लोगों के लिए अच्छा सोचेगा, उसके साथ कोई लाख चाह करके भी बुरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हनुमान बेनीवाल जी जो कि फिलहाल तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए हनुमान बेनीवाल जी को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और देखते हैं आखिरकार हनुमान बेनीवाल जी के दुश्मन को किस तरीके से सजा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाने वाला रामदेव जाट जो कि अरेस्ट हो चुका है। और रामदेव जाट के अरेस्ट होने के बाद हनुमान बेनीवाल जी ने पुनः एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। अच्छा कदम ये है कि वो अब देवा गुर्जर को न्याय दिलवाना चाहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी की बातों पर ध्यान दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जी जो कि फिलहाल पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग हनुमान बेनीवाल जी के शुभ चिंतक हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग उनके लिए चिंता करते हो। और जो लोग लोगों का मदद करता है, उन लोगों का आप लोग भी मदद करो, उनके हित के बारे में आप भी सोचो। यही तो अच्छी आदत है ना, यही तो अच्छी चीज़ है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और गलत लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बार बार कहता हूँ, गलत काम कभी भी ना करें।